बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 5 जुलाई के हवाले से यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूएई के ज़ेर तमाम यूम स्याह बनाया गया, जिसमें 5 जुलाई को एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और एक अमन ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद जारी है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़ियादत में और आसिफ अली ज़रदारी साहब की रहनुमाई में ये जद्दोजहद जारी रहेगी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानी है, उसकी रोशनी में हम इंशाअल्लाह जमहूरियत के लिए काम करते रहेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत की अमीन है। जी भुट्टो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपसे हमेशा ही बड़ा अच्छा रिलेशन रहा है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हमारी पीपल्स पार्टी में एक वैसे तो हमेशा ही एक्टिव रही है, लेकिन अब उसमें मज़ीद एक्टिव होने जा रही है, जिसमें हमारे दोस्त अहबाब ऐसे आए हैं कि जो बाई बर्थ यहाँ आप समझ लें कि एक्टिव लोग हैं और जो लोग तंजीमें चलाना जानते हैं, जिनको पता है पार्टी कैसे चलानी है। इसमें मलक इसहाक साहब हैं, हमारे ये फराज साहब हैं, चोई फराज साहब, और इनके अंडर दी सरदार साहब जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो इंशाअल्लाह ताला पार्टी बड़ी अच्छी तरीके से चलाएंगे ये। और पीपल्स पार्टी आइंदा दौर पीपल्स पार्टी का है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी का है इंशाअल्लाह। और पीपल्स पार्टी पूरी दुनिया में वाहिद पार्टी है कि जो इतनी मुनज़्ज़म और इतनी ज़बरदस्त तरीके से है, बल्कि पूरी दुनिया में हज़रत इमाम हुसैन साहब के बाद, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों के बाद पूरी दुनिया में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कुर्बानी दी है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाती, कुर्बानियों को समर मिलता है और हमें बिलावल की शक्ल में वो समर मिलेगा इंशाअल्लाह। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। था यौम स्याह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत को ख़त्म करके जो शब खून मार के तो एक गासिब डिक्टेटर उसने जो इक़्तिदार छीन लिया पाकिस्तान में, तो यह आज यौम स्याह हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ठेकेदार अरब अमारात इधर बनाया। और देखें इसके बाद जब यौम स्याह या जब इक़्तिदार छीना गया एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत से, तो उसके बाद गम और इत्तला की एक लंबी जो कहानी चली, जिसमें हमारे कारकुनों ने जेलें बर्दाश्त की, कोड़े और अपने जो खुद सोजियाँ और एक 11 साल अमलीत मुसल्लत हुई। लेकिन पीपल्स पार्टी ना तो कभी जो जद्दोजहद से पीछे हटती है, ना कोशिश से पीछे हटती है, ना अपने फलसफे अज़म और फ़िक्र से पीछे हटती है। उसके बाद जब मौका मिला तो फिर अवाम की हिमायत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही इक़्तिदार में आई। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है। जुल्फ़िकार भुट्टो से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से आसिफ अली ज़रदारी ने बड़े अहसन तरीके से चलाया। अभी हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं उन्होंने जो आप पॉपुलर जो पॉलिटिक्स है, अवामी जो सियासत है, उसको शुरू किया हुआ। और इसके समरात आपको गिलगित बल्तिस्तान में भी नज़र आए, कश्मीर में पहले नज़र आए, सिंध में नज़र आए, बलोचिस्तान में। तो इंशाअल्लाह अभी हम मौजूदा इलेक्शन में भी कश्मीर में बहुत पुरुमीद हैं और ऐसे आने वाले इलेक्शन पाकिस्तान में पुरुमीद हैं। और हम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़ियादत में एक मुंतखब, और हम इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे आने वाले वक्त। थैंक यू। तो पहले तो सबसे पहले मैं सजाद नज़ीर साहब का इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ, जो मेरे बड़े मुख्य साथी, प्यारे दोस्त, और मुझे इनके लिए हमेशा कोई भी जगह होस्ट करके अच्छा लगता है। कोई भी वैसे भी हम पीपल्स पार्टी के लिए हमेशा अपनी जेब भी, दिल भी और अपने साथियों के लिए अपनी निगाह और दिल को हमेशा बिछाए रखते हैं। और अभी जो दूसरा 5 जुलाई के हवाले से ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो क़याम 1967 में हुआ, तो उसका मेन पर्पस ही यही था कि जो जब उस वक्त जो हुकूमत या बहुत ज़्यादा मुल्क में एक फ़ज़ा जो थी वो बड़ी जमहूरियत की फेवर में नहीं थी। आप अल्फाज प्रॉपर अदा नहीं कर सकते थे, अपने व्यूज़ प्रॉपर नहीं दे सकते, तो एक सख्त ज़रूरत पेश आई 1967 में। तो पीपल्स पार्टी ने 1971 में जब पहली मरतबा इनको इक़्तिदार मिला, लेकिन उससे पहले एक ज़बरदस्त जख्म भी मिल चुका था। तो 16 दिसंबर को जो पार्टी हमारा मुल्क जो दो लख्त हो चुका था, तो एक पार्टी को सिर्फ पीपल्स पार्टी ने न सिर्फ अवाम का मोराल बुलंद किया, एक बिखरी हुई कौम को इकट्ठा किया और उसको एक तरक्की के रास्ते में डाल दिया। तो उस पर कामयाब तरीन जितने मनसूबे हैं, आप हैवी इंडस्ट्री टेक्सला है या बहुत मेजर अचीवमेंट है, न्यूक्लियर या फल के आप एक स्टूडेंट हैं, या हम लोगों को वोट का जो हक है, जो असल तरीके से जो सियासत
ड्राइंग रूम से निकल के अवाम तक आई। तो उसकी जो पीपल्स पार्टी की खिदमत हर एंगल से, आप खारजा पॉलिसी देखें, इस्लामी कॉन्फ्रेंस देखें, तो इतनी यादगार जो है, अगर आप पीपल्स पार्टी का कंपैरिजन करें दूसरी किसी भी पार्टी के साथ, तो इसका कोई मेल नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। तो सिर्फ यही नहीं है, उसके बाद अगर आप जो 5 जुलाई को स्पेशली जो शब खून मारा गया और एक जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी सेकंड टाइम, और उसको ख़त्म कर दिया गया, तो उसके बाद एक तरक्की का रास्ता रुका, 11 साल एक तवील मार्शल्ला रहा। और देखिए यकीन पीपल्स पार्टी के लोगों ने ना तो ये डीमोरलाइज नहीं होते, ये अपने फरसे से पीछे नहीं हटते, ये अपनी सोच से पीछे नहीं हटते। इन्होंने कोड़े खाए, फांसियाँ बर्दाश्त की और कैदोबंद की सुविधाएं बर्दाश्त की, लेकिन इन्होंने कभी ये नहीं किया कि कम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो कहने का मकसद ये है कि आज हम दोनों चीज़ों के, एक तो भुट्टो शहीद साहब को जो है खराज तहसीन पेश करते हैं और उनकी जो कुर्बानी है उन दोबारा एक रास्ता खोल गई, और हमारे लिए एक वाज़ेह रोशन मिसाल है कि कैसे ये आपने अपने नज़रिए के साथ सिंसियर रहना होता है और कैसे अपनी पार्टी के साथ सिंसियर रहना। जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगी। जैसा कि पाकिस्तान में हमारा पाकिस्तान की टोटल रकबे में 68% रकबे पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, जो कि लोगों के इल्म में होना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खत्म होगी, ऐसे नहीं है। इसमें सिंध में हमारी गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान में हमारी गवर्नमेंट है, आज़ाद कश्मीर में हमारी गवर्नमेंट स्टिल है, और जेपी में भी गवर्नमेंट बनी है, सेनेट में हम हैं, और जो 2 सूबों में हमारी गवर्नमेंट नहीं है उसमें हमारे गवर्नर हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरा नहीं ख्याल इससे पहले आई होगी, लेकिन इससे अब जिस पोजीशन में है बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। जब पाकिस्तान के अवाम ने और पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अपना अजीम लीडर बनाया था, और उस लीडर ने एक नया पाकिस्तान बनाया था, और एक आमन ने आके उसने शब खून मारा और पाकिस्तान में एक मार्शल अनाउंस कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान में जो कुछ होता है, हो रहा है, ये सब वही कड़ियाँ वहाँ पे जाके मिलती हैं कि वो एक ऐसा माइंडसेट बना के गया पाकिस्तान के अंदर जो आज तक पाकिस्तानी कौम उसकी सज़ा भुगत रही है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज़ से कमिटेड है कि हम जमहूरियत के अमीन हैं, हमने इस मुल्क को आइन दिया, हमने इस मुल्क को जमहूरियत दी, इसके लिए हमारी लीडरशिप ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने अपनी जानें दी, जैसा कि हमारे शारजा का प्रेसिडेंट साहब ने फरमाया कि किन किन कारकुनों को आप बोलोगे, वो कारकुन जिन्होंने मुझे शायद झरने की वो फांसी की वो बात मैं आपको सुना देता हूँ। जिस दिन उनको फांसी हो रही थी तो जेल दरोगा उनके पास गया, तो उन्होंने कहा कि आप रात 4 बजे आपको फांसी है, आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? उसने कहा हाँ मेरी आखिरी ख्वाहिश है। उसने कहा क्या? उसने कहा मैं फांसी घाट तक जाना चाहता हूँ, जिए भुट्टो का नारा लगा के और पैरों में घुंघरू करते हुए जाना चाहता हूँ। ये थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन, और वो आदमी जिए भुट्टो करता करता फांसी पर चढ़ गया। तो इस किस्म के बेशुमार मसाले हैं, किन किन लोगों ने जाने अपनी दी वहाँ पे। तो कुछ दोस्तों ने जहाँ आज के हालात और वाक़यात जो बयान की, जो कुछ हो रहा है, अफसोस होता है, लेकिन उम्मीद की किरण ज़रूर है कि इंशाल्लाह कहीं ना कहीं सुबह ज़रूर होगी, रोशन होगी, और इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम का मुस्तक़बिल 75% पाकिस्तान के नौजवान ख्याल आ रही है, और आहिस्ता आहिस्ता वो लोग ट्रेंड हो रहे हैं। वजह ये है कि जिस मुल्क में 40 से 50, तो हम मायूस बिल्कुल नहीं है, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक होगा। हम लोगों का पाकिस्तान के कारकुनों को साबित कदम रहना होगा। जीबी में हमारी हुकूमत है, सेनेट में हमारी थोड़ा सा इश्यूज़ हैं, लेकिन इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। सजाद नज़ीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ लाए और आपने अपना वक्त दिया हमें सब। एक स्याह दिन है कि एक आमिर हुकूमत ने जमहूरी हुकूमत पे शब खून मारा, तो ये मैं समझता हूँ कि एक आज की शाम हमारे लिए एक स्याह शाम है, और मैं उसको मद्देनजर रखते हुए अपने तकरीर के कुछ चंद अल्फाज बयान करूँ।
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت لمبی ہو جائے گی. وقت کی مناسبت کے ساتھ موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے پروگرام کے تحت اگر میں کوئی بات کروں تو میرے خیال میں وہ مناسب رہے گا. تو یہ 2 دن پہلے کی بات ہے, 3 دن پہلے کی بات ہے, مجھے اسحاق صاحب نے کال کی کہ چودھری سجاد صاحب پر ایک ایلیگیشن لگائی گئی کہ عرفان صاحب آپ تصویروں سے بہت ڈرتے ہیں, آپ ہمارے فنکشن پہ نہیں آتے. میں اعلانیہ یہ کہنا چاہتا ہوں سب کو گواہ بنا کے, عرفان قمر ہوائیں جسے بجھا سکیں, وہ کیا کہتے ہیں, آندھی آئے یا مخالف و ہوا چلے, آندھی آئے یا مخالف ہوا چلے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. ہوش نہیں سزا کی, ہوش نہیں, لالچ نہیں, ایسی کوئی تمنا نہیں, ہوش نہیں, لالچ نہیں, ایسی کوئی تمنا نہیں, ہوائیں جسے بجھا سکے, عرفان قمر ایسی شمع نہیں. تو خدا یہ ذہن میں مت رکھیے کہ عرفان گوندل کسی سے ڈرتا ہے یا کسی سے کوئی کسی کے انڈر کام کرتا ہے. یہ جمہوریت ہے اسلامی, اور جمہوری ہر انسان کا حق حاصل ہے کہ وہ آزادی سے جیے. میری طرف سے بھی آپ سب لوگ آزاد ہیں اور میں بذات خود بھی آزاد ہوں. میں باخوشی یہاں آیا ہوں اور میں سب کے ساتھ مل کر, سب کو دیکھ کر میں خوشی محسوس کر رہا ہوں. اور میں یہ